अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। वुज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा, उसके फ़राइज़, वुज़ू की सुन्नतें और अब जिन चीज़ों से वुज़ू मकरूह होता है वो लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आप इसको तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ। अगर कोई ख़ामी, कोई कोताही हमारे वुज़ू के अंदर इन चीज़ों में से मौजूद है तो आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद यही है कि उस कमी को, उस कोताही को हमने दूर करके सही तरीके से वुज़ू का एहतमाम करना है। और जब भी मेरी मुलाकात अपने दोस्तों से होगी, नौजवानों से होगी, बुज़ुर्गों से होगी तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें मैं आपसे मुलाकात के वक्त पूछूंगा भी। तो वुज़ू करते हुए जो चीज़ें मकरूह हैं उनमें से पहली बात ये कि जब बंदा वुज़ू शुरू करे तो नापाक जगह पर वुज़ू नहीं करना है, और जो पानी वुज़ू का गिरना है वो भी नापाक जगह पर ना गिरने पाए, ये चीज़ मकरूह है। उसके बाद अगर आप दाएं हाथ से नाक को साफ़ करेंगे तो ये भी वुज़ू करते हुए वुज़ू के अंदर ये चीज़ मकरूह होगी। अगर आप दाएं हाथ से नाक को दाएं हाथ से नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना है। इसी तरह वुज़ू करते हुए दुनियावी गुफ्तगू करना, कुछ लोगों की ये आदत होती है, वुज़ू भी कर रहे होते हैं और मजाक भी कर रहे होते हैं और दुनियावी गुफ्तगू भी हो रही होती है, तो ये काम वुज़ू करते हुए इस चीज़ को करना, गुफ्तगू करना, ये मकरूह है। इसी तरह खिलाफ सुन्नत वुज़ू करना ये भी मकरूह है। फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये बात भी वुज़ू को मकरूह बना देती है, और पानी का इतना कम इस्तेमाल करना कि मसनून तरीके से वुज़ू ना हो सके, इससे भी वुज़ू मकरूह होता है। इसी तरह पानी हाथ में लिया और ज़ोर से मुंह के ऊपर वो पानी दे मारा जिससे छींटें दूसरों के ऊपर उड़ें, तो ये चीज़ भी वुज़ू को मकरूह बना देती। ये हमारा अमल और ये हमारा रवैया। इसी तरह वुज़ू अगर हमने मस्जिद में वुज़ू किया, क्योंकि वुज़ू के लिए तो अलग से जगह होती है, मस्जिद के अंदर वुज़ू करना ये भी मकरूह है। और इसी तरह अगर किसी औरत का बचा हुआ गुस्ल का या वुज़ू का पानी है उससे हमारा वुज़ू करना या मर्द का वुज़ू करना, इससे भी वुज़ू मकरूह होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपके सामने मैं बयान करने की सआदत हासिल कर रहा था ताकि मेरा, आपका, हम सब का वुज़ू बेहतर हो। अगर हम सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे वुज़ू तो हो जाएगा लेकिन सवाब में कमी वाक़ई होगी। और अगर ये चीज़ें हमारे वुज़ू के अंदर शामिल हैं, ये कमी, ये कोताही, जिन चीज़ों से वुज़ू मकरूह होता है, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि बकिया हमें कितना एक सवाब मिलना है वुज़ू करते हुए। जब तक हमारा वुज़ू सही नहीं होगा, जब तक हमारा वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो फिर हमें सवाब भी उतना ही मिलना है अल्लाह की बारगाह से। तो मेरी, आपकी, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे तरीके से वुज़ू करें और जो तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीके के मुताबिक हमारा वुज़ू हो, उसके फ़राइज़ का एहतमाम हो, उसकी सुन्नतों का एहतमाम हो, और जो चीज़ें उसके अंदर हमारे वुज़ू में सवाब कम करने वाली हैं उनकी निशानदही हो पहले, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए और उनको वुज़ू करते हुए अपने वुज़ू में शामिल न किया जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है और यही सोच, यही फ़िक्र लेकर मैं नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाए कि हम एक दूसरे को वुज़ू के फ़राइज़ सुनाने वाले बन जाएं,
ہم ایک دوسرے کو وضو کی سنتیں سنائیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی سنتیں آتی ہیں۔ اسی طرح وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کی نشاندہی میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب اس چیز کو، اس بیان کو عام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔